Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really great. और आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको कवर बहुत ही बेसिकली करने वाली हूँ, जो कि कुछ लोगों के इस पर डाउट्स आ रहे थे। कुछ लोगों के इंस्टा पे मुझे कमेंट आया, कुछ लोगों के यूट्यूब पे कमेंट आए कि उनको वर्सेंट ऐप का लिंक चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। और ऐसे कैंडिडेट जिनको अनाउंसमेंट स्क्रिप्ट चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वर्सेंट टेस्ट में पूछे जाएंगे, उनका एक्सेंट क्या होगा वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी एक वीडियो के थ्रू, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी वो वर्सेंट टेस्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ही चांस मिलेगा। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस आपको बताना चाहती थी कि आप वर्सेंट ऐप में लॉग इन कैसे कर सकते हो। एक कैंडिडेट थे जिनको 10 नंबर का प्रॉब्लम भी आ रहा था, तो मैं उसके रिगार्डिंग चाहती थी कि मैं आपको लॉग इन कैसे करना है प्रॉपर बताऊं। बट उस ऐप में जब मैं जाके चेक की तो वहाँ पे हमें अलाउ नहीं था कि हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सके, तो जिसकी वजह से मैं आपको वो चीज़ें तो नहीं शो कर सकती हूँ कि कैसे आपको लॉग इन करना है। बट हाँ, अगर 10 नंबर पे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप वहाँ पे देखिए, आपको लॉग इन या फिर साइन इन करने का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे आप डायरेक्टली जो आपका ईमेल होता है उससे प्लीज़ साइन इन करिए। आपका जैसे ही साइन इन होता है आपकी ईमेल आईडी पे 10 नंबर आ जाता है, और वहाँ पे आप 10 नंबर वो मेंशन करके आप आगे का फर्दर स्टेप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इन अ केस अगर 10 नंबर नहीं प्रोवाइड होता है, मे बी कई सारे कैंडिडेट होंगे जिनका 10 नंबर नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप जैसे ही साइन इन करते हो उसके नीचे आप चेक करोगे तो वहाँ पे सैम्पल टेस्ट आपको एक प्रोवाइड होता है कि ठीक है, आप एक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको स्कोर तो नहीं बताएंगे वो लोग, बट एग्जैक्टली वो टेस्ट वैसा ही होता है, सारी चीज़ें आपको वैसे ही अटेम्प्ट वहाँ करने को मिलेंगी। इट्स मीन्स फर्स्ट आपका रीडिंग हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे, और यहाँ पे जो सेंटेंस होता है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पे सैम्पल जो टेस्ट होता है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपको 10 नंबर नहीं प्रोवाइड होता है तो ठीक है, आपके मेल पे आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देती हूँ अनाउंसमेंट की, कि आपको हिंदी में अनाउंसमेंट कैसे करना है और इंग्लिश में अनाउंसमेंट कैसे करना है। कई कैंडिडेट की ऐसे भी प्रॉब्लम आ रहे होंगे कि उनको इंग्लिश में अनाउंसमेंट करना तो ईजी हो रहा होगा, बट जब वो सारी चीज़ें हिंदी में लिखी होंगी तो अनाउंसमेंट कैसे करेंगे। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे आप कोई भी स्क्रिप्ट या फिर मतलब जैसे आप हिंदी में अनाउंसमेंट करने जा रहे हो तो वो जो स्क्रिप्ट होगी वो हिंदी में नहीं लिखी होती है, ठीक है। मीन्स आपको वो पढ़ना तो हिंदी में होता है बट लिखा इंग्लिश में होता है। जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर इंस्टा पे जैसे आप चैट करते हो, लिखते आप इंग्लिश में हो लेकिन बातें जो होती है वो हिंदी में होती है, तो वैसे ही होगी। मैं आपको स्क्रिप्ट शो करूँगी अभी, तो ईजिली आप वहाँ पे रीड आउट करके समझ जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। Ladies and gentlemen, welcome on board Flight 4B7 with service from Hong Kong to San Francisco. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes' time. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff. Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones. Smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing Mountain Airlines. Enjoy your flight. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्सेंट टेस्ट, जो कि हमें देना होता है वर्सेंट ऐप से, ठीक है। कि यहाँ पे मैं आपको कुछ टेस्ट भी शो करने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, जैसे ही आप वर्सेंट टेस्ट को देने के लिए लॉगिन करते हो और आपका टेस्ट आपके फ़ोन पे शो होता है, कुछ डाउट्स हैं उसको भी मैं पहले क्लियर ही कर देती हूँ। जैसे कि किसी का ईयरफोन मतलब आईफोन है तो उनका ईयरफोन नहीं कनेक्ट होगा, तो उस वर्सेंट ऐप जब आप टेस्ट दोगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करना होता है। जैसे कि आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नेट आपका डिस्कनेक्ट करने को वो बोलता है आपको। इट्स मीन्स कि आपका जो फ़ोन होता है जब आप प्रॉपर लॉगिन कर लेते हो और वहाँ पे सिर्फ आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सारी चीज़ें ऑफ करा के आपका जो फ़ोन है वो फ्लाइट मोड पे करवा देते हैं ऐप, ठीक है, तभी आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होगे। और वहाँ पे जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसा मेरा ये
ब्लूटूथ है, ठीक है, ऐसा भी ब्लूटूथ आप अलाउ मतलब उसमें नहीं यूज़ कर सकते हो। या फिर ईयरबड्स की मैं बात करूँ तो वो भी आप नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट मोड पे आप डालोगे वो सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। सो आप ऐसे ईयरफोन यूज़ करोगे जो आपके फ़ोन में डायरेक्टली प्लग हो सके, ठीक। अगर आपका आईफोन है या फिर आपके पास में ईयरफोन कनेक्ट करने वाला डायरेक्ट फ़ोन में नहीं है, सो प्लीज़ अरेंज कर लीजिए, इसका कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। मैं इसलिए क्यों बोलूँ, बिल्कुल आपको वहाँ पे जब एचआर के पास जाओगे, जब इंटरव्यू देने जाओगे, तो एचआर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके पास में ईयरफोन नहीं है और आप अपना टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाओगे। वहाँ पे 4th राउंड के लिए फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि अपना टेस्ट दे रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा क्राउड होगा, ठीक है। और आप जब बाहर कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो क्राउड की वजह से फ़ोन की भी वॉल्यूम जो होती है उतनी ज़्यादा लाउड नहीं होती है कि हम चीज़ों को क्लियरली सुन के उसको रेस्पॉन्स कर पाए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लिसनिंग भी चेक की जाती है, स्पीकिंग भी चेक की जाती है। अगर आपसे ज़्यादा आपकी बैकग्राउंड की वॉइस आएगी तो वो भी टेस्ट में कैच हो जाएगी, जिससे मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो टेस्ट का स्कोर है वो रॉन्ग आ जाए, तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज़ ईयरफोन यूज़ करिए अगर आईफोन है या फिर ब्लूटूथ है आपके पास तो, ठीक है। तो इसका कोई भी नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है, और नेक्स्ट ऑप्शन है तो आप यूज़ मत करिए। डायरेक्टली अगर आपका फ़ोन अच्छा है तो डायरेक्ट सुनो और डायरेक्ट रिस्पॉन्स करो, बट मेरा सजेशन जो है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली टेस्ट क्या है, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है रीडिंग, ठीक है। आपको रीडिंग क्या होगा वो मैं आपको सैम्पल यहाँ पे शो कर दे रही हूँ, बट पहले मैं बता देती हूँ कि आपको 5 to 6 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंस हो, हम डेली में बोलते रहते हैं छोटे सेंटेंस, वैसे ही आपको छोटे छोटे सेंटेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी को आपको रीड आउट करना है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लो। Read sentence 12. Read sentence 2. Read sentence 1. Read sentence 3. Read sentence 4. Read sentence 6. नेक्स्ट टेस्ट होता है आपका रिपीट टेस्ट, ठीक है। और रिपीट टेस्ट का भी मैं आपको सैम्पल यहाँ पे शो कर दूंगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा वो भी। Several women saw him. Have you visited our website? Your dog is smaller than my cat. How accurate are these forecasts? Who took the bottle out of the fridge? थर्ड स्टेप आता है आपका क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उसका करेक्ट आंसर देना होगा। अब किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि आप जो कॉफ़ी पीते हो वो एक बॉल में पीते हो या फिर एक कप में पीते हो, सो सिंपल सा आंसर है कि आप एक कप में पीते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपका ब्लैंकेट है वो वॉल पे रहता है या फिर बेड पे रहता है, ईजिली बेड पे रहता है। बट ये जैसे मैं बता रही हूँ ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, बट थोड़ा सा एक्सेंट की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ। Do you find fish or monkeys at an aquarium? Does wood usually sink or does it usually float? Do you drink coffee out of a mug or bucket? In what place of the city would you expect to see works of art? What do you call a piece of land surrounded on all sides by water? Would you expect to find a blanket on a wall or on a bed? लास्ट राउंड जो आपका वो टेस्ट का होता है वो होता है सेंटेंस। ये आपका इजी हो जाता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, जैसे यहाँ पे सेंटेंस आपको कैसे होते हैं, कुछ जैसे आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है बट उसके जो सेंटेंस है कुछ पार्ट्स आगे कर दिए हैं, कुछ पार्ट्स पीछे कर दिए। करेक्ट आपको सेंटेंस बना के बोलना होगा, ठीक है। उधर से रॉन्ग सेंटेंस बोला जाएगा और आपको करेक्ट सेंटेंस उसको रेस्पॉन्स करना है। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ तो जैसे गोइंग टू स्कूल दे आर,
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दे आर गोइंग टू स्कूल। अगर मैं बोलूँ इज पल्लवी माई नेम, सो करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माई नेम इज पल्लवी। On Sundays. Is closed. This restaurant. The music will. In few minutes. Begin again. Any boat. In the lake. There aren't. आपका ऐसा ही कुछ वर्सन टेस्ट होने वाला है वर्सन टैब में, और जो आप इंटरव्यू देने जाओगे बिल्कुल वो भी आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है, बट कुछ चीज़ें मैं आपको और भी इन्फॉर्म करना चाहूँगी एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में। अगर आप 4th राउंड तक रीच करते हो, कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट बताए जाते हैं कि ठीक है, अगर आप इस एयरलाइन में कैबिन क्रू बनते हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपको क्या यहाँ पे पॉलिसी है जो कि फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर आप वहाँ पे क्रू बनते हो, आपने ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें फ्लाइंग स्टार्ट कर दी है, तो आप उस पर्टिकुलर जॉब को छोड़ नहीं सकते हो 5 ईयर्स तक। अगर आप 5 ईयर्स के पहले छोड़ते हो तो आपको उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होगा, विच इज़ 2,50,000। ठीक है, कि 2,50,000 आपको पे करने होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जैसे वो हाइट और वेट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आपकी हाइट तो नहीं कम होने वाली है अगर आप एग्जैक्टली हो तो, बट आपका वेट थोड़ा सा अंडर वेट या फिर ओवर वेट हो सकता है, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना है क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओवर वेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ऐसा आपका वर्सेंट होने वाला है, आपको अनाउंसमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है। लिंक आपको वर्सेंट टेस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन केस 10 नंबर नहीं मिलता है, नो इशू, आप जो मैंने यहाँ पे सैम्पल प्रोवाइड किया है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा ही कुछ आपका टेस्ट रहने वाला है, या फिर जब आप वर्सेंट ऐप लॉग इन करोगे और वहाँ पे साइन इन करोगे तो वहाँ पे एक सैम्पल टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप एक बार प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, सो आई वांटेड टू इन्फॉर्म दीज ऑल थिंग गाइस। अगर फिर भी कोई भी डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिल्कुल मैं उस पर भी आपको आंसर दूंगी, या फिर मैं एक वीडियो सेपरेट से बना दूंगी, क्योंकि अगर मैं सिंपल से सिर्फ आंसर दे देती तो फिर भी कोई ना कोई कैंडिडेट को रह जाता कि उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू क्रिएट दिस वीडियो. If you liked it, so please like, share, comment and do not forget to subscribe my channel if you are watching me first time. Bye bye everyone, I'll meet you in the next video.